Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic जिसका नाम है Criterion Reference Test. जैसे कि हमने लास्ट टेस्ट में क्या किया था, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. नॉर्म रेफरेंस मीन्स जो आपके मतलब जो इंडिविजुअल के पीयर्स हैं, ठीक है, जैसे किसी ग्रुप में आप हो तो एक बच्चे के जो स्कोर्स या ग्रेड्स हैं वो दूसरे बच्चे से कंपेयर किए जाते हैं, वो होता है नॉर्म रेफरेंस. क्राइटेरियन रेफरेंस होता है कि आपके लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है ऑलरेडी. जैसे कोई आईक्यू है, ठीक है, आईक्यू एज यू ऑल नो इंटेलिजेंस की बात हुई है, तो इंटेलिजेंस कोशिएंट अगर आपका देखना है तो वो करिकुलम में ऑलरेडी सेट होगा कि बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाना है. वो क्राइटेरिया सेट कर दिया कि बच्चों को जैसे तैसे करके हमने यहाँ तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, इस एबिलिटी को हमने बच्चे में बढ़ाना है, ठीक है. तो मतलब एक क्राइटेरिया सेट हो गया कि जैसे तैसे करके यहाँ तक तो पहुँचना ही है. फॉर एग्जांपल आपकी टीचर ने कोई आपको क्वेश्चन दिए, ठीक है, आपका टेस्ट हो रहा है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, पर पहले टेस्ट में टीचर ने देखा वही क्वेश्चंस थे बट आपका वो लेवल नहीं था, आपको वो समझ नहीं आया, टेस्ट अच्छा नहीं था. बट टीचर वो क्या करेगा, बार बार वो टेस्ट ले रहा है क्योंकि उसने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि मुझे जैसे तैसे करके बच्चों को उतने मार्क्स दिलाने ही दिलाने हैं, ठीक है. वो होता है क्राइटेरिया सेट करना. जैसे आपके एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, टीचर का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता बट टीचर का क्राइटेरिया क्या सेट होता है कि मुझे ये टॉपिक्स करवाने ही करवाने हैं. मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी कि यहाँ तक तो बच्चे को पहुँचाना ही पहुँचाना है. वो होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब स्टार्ट करते हैं. द टर्म क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट सबसे पहले किसने दी थी, रॉबर्ट ग्लेसर ने 1963 में, ठीक है जी. These tests are used to evaluate students' performance against a set of pre-established criteria. ठीक है जी, एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे बच्चों को जज किया जाता है. बच्चे की कोई एबिलिटी सेट आउट करनी, आपने देखना है कि बच्चा कितना एबल है, आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि यहाँ तक तो बच्चे की एबिलिटी बढ़ानी ही बढ़ानी है, ठीक है. बट नेगेटिव चीज़ इसमें यही होती है, एक डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हो कि कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान नहीं रखते यहाँ पे, कि एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस का भी ध्यान रखना चाहिए. कई बार उस दूसरे बच्चे में वो एबिलिटी नहीं होती है बट उन्होंने क्या कर दिया, क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जैसे तैसे तू कर बट करना ही पड़ेगा उस लाइन तक, ठीक है. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है इसमें क्राइटेरियन रेफरेंस में. देन These tests are administered to understand whether a student has specific competence or skills. कोई बच्चे की स्किल्स देखनी हो तो हमें पता लग जाता है कि बच्चा अगर उस लेवल तक चला गया तो मतलब बच्चे में वो स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है जी. These tests intend to answer a question. जैसे कि कौन से क्वेश्चन होते हैं, Is the child able to structure sentence of 5 or more words or add or subtract 2 numbers? कि क्या बच्चे का वो लेवल है, क्या वो क्राइटेरिया जो एक टीचर ने सेट किया था कि मैंने बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखानी ही सिखानी है, ठीक है, तो क्या वो बच्चा उस लेवल तक पहुंच पाया है. इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है जी. The main focus of this is to determine the presence or absence of criterion behavior. ठीक है जी. इन शॉर्ट में देखा जाए तो यहाँ पे इंडिविजुअल को कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता दूसरे से, बट कंपैरिजन किस चीज़ पे होता है, एक एस्टेब्लिश क्राइटेरियन पे कि ये क्राइटेरिया है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ तक आपको एबिलिटी सेट आउट करनी है जैसे तैसे करके बच्चों की, बट कभी भी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं किया जाता, ठीक है. बच्चे की अपनी ही एबिलिटी सेट आउट की जाती है इसमें, ठीक है, कि बच्चे को वहाँ तक हमने पहुँचाना है, बच्चे की ये एबिलिटी हमने डेवलप करनी है. एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जैसे तैसे करो बट करना पड़ेगा, ठीक है. देन इसके करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं. फर्स्ट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेजर द स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ करिकुलम बेस्ड स्किल्स. इससे क्या होगा, जो करिकुलम बेस्ड स्किल्स हैं बच्चों की वो पता लगेगी अच्छे से कि किस बच्चे में कितनी एबिलिटी है. जैसे हमने कुछ बच्चे रख लिए क्रिकेट के, कुछ फुटबॉल के, ठीक है, कई उस क्राइटेरिया तक पहुंच गए कि हाँ ये अच्छे प्लेयर्स हैं, कुछ नहीं पहुंच पाए तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से बच्चे की स्किल्स कहाँ तक हैं, ठीक है. तो हम एज इट इज़ आगे प्ले करवा सकते हैं उन बच्चों को, ठीक है जी. आई होप दिस इज़ क्लियर. देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड और कोर्स लेवल, राइट. अगर कोई कोर्स है, आगे आपने कोई कोर्स ऑप्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अगर आपको जॉब भी चाहिए, सिंपल सी बात है, कोर्स भी छोड़ो, अगर आपको जॉब भी चाहिए तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. मतलब उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आपका ये कोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है. क्राइटेरिया सेट कर दिया, मतलब वो लेवल सेट कर दिया कि इतना टीचर में लेवल होना चाहिए,
इतनी ये वाली डिग्री चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इट हैज़ बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, प्रॉपर बैलेंसिंग होती है जो गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। इट्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस, बिफोर एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम। इट्स यूजुअली डिलीवर्स अ क्विक रिजल्ट्स, फटाफट रिजल्ट्स मिल जाते हैं आराम से, बच्चे की एबिलिटी पता लग जाती है, ठीक है। एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, बच्चा अगर उस वहाँ तक पहुँच गया देन वेल एंड गुड, ठीक है, वो एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। अगर सिंपल जॉब्स की भी बात करें, ठीक है, तो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि ये प्रेफरेंसेस चाहिए, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है या ये कोर्स आपने नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, बात खत्म। स्टूडेंट्स आर असेस्ड इंडिपेंडेंटली, देयर परफॉर्मेंस इज़ नॉट कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट। ये एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया कि बच्चे की जो लेवल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चे के जो स्कोर्स हैं, ग्रेड्स हैं, कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं किए जाते, ठीक है। वो खुद पे ही होता है कि क्या वो बच्चा वहाँ तक पहुँच पाया। कई बार किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो उसको ऐसा होता है कि बहुत डीमोटिवेट हो जाता है कि मेरे बहुत कम आए, बट वो अपने लिए क्राइटेरिया सेट करता है, मुझे जैसे तैसे करके 90% मार्क्स लेके आने, मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर लिया अपने लिए उसने, ठीक है। द फोकस इज स्टूडेंट्स लर्निंग रेदर देन स्कोरिंग वेल। इसमें ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि स्कोर्स पे इतना मैटर नहीं करता, यहाँ पे लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया गया कि बच्चे की एबिलिटी कितनी बढ़ी, बच्चे ने कितना लर्न किया, ये चीज़ नहीं कि बच्चे ने स्कोर कितना किया, ठीक है। असेसमेंट क्राइटेरिया तो फिक्स होता है कि ये असेसमेंट है, ये क्राइटेरिया है, तो ये आपको फुलफिल करना है, अगर ये फुलफिल हो गया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, दीज आर यूज्ड इन स्कूल्स टू एग्जामिन स्पेसिफिक नॉलेज एंड एबिलिटीज़, ठीक है। इसको मोस्टली स्कूल्स में यूज़ किया जाता है जब बच्चे की कुछ नॉलेज या एबिलिटी आपने चेक करनी है। स्टूडेंट्स हैव मोस्ट लाइफ लॉन्ग गेन्ड, जो बच्चे ने अब तक गेन किया है, कितनी उसकी एबिलिटी है, क्या उसमें स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें। दिस डिटर्मिन हाउ क्लोज दे आर टू मेजर अ स्टैंडर्ड, ठीक है, कि बच्चा वहाँ तक पहुँचने के लिए, मास्टर करने के लिए उस चीज़ को, ठीक है, अचीव करने के लिए कितना डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कहाँ तक पहुँच चुका और कितनी उसको और मेहनत की ज़रूरत है। दे अलाउ टीचर्स टू असेस हाउ दे कैन असिस्ट टू इम्प्रूव द स्पेसिफिक एरियाज, जैसे कि वो बच्चा कहाँ तक पहुँच चुका है, उसकी कितनी एबिलिटी और उसको चाहिए उस गोल तक पहुँचने के लिए, ये टीचर ईजिली असेस कर पाता है इसमें, ठीक है। So these are the characteristics of criterion reference test as well as definition or introduction you can say of criterion reference test. I hope today's video is useful for you, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.